नाश्ता तो कर लेती। अरे नहीं, सुबह जाऊंगा तो मछलियाँ ज्यादा मिलेगी, इसीलिए जाने दो मुझे। अरे मंटू, आज भी तुझे छोटी छोटी मछलियाँ ही मिलेंगी। अरे भाई, मुझे कुछ भी मिले, तुझे उससे क्या, मैं तो छोटी छोटी मछलियों में भी खुश हूँ। 2-3 केजी भी मिल जाए तो मेरा घर चल जाता है। अरे छोटी मछलियों में और कम मछलियों में कौन खुश रहे हैं? घर भी भरता नहीं है और मन भी भरता नहीं है। ऐसी कमाई कोई कमाई हुई क्या? देख भाई, मुझे तो लगता है जो ऊपर वाला देता है वही सही है। मैं उतना में ही खुश हो जाता हूँ। खुश रहो, अपने परिवार को खुश रखो, बस यही होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। तू तो है ही गरीब, दिमाग का भी गरीब है, मन का भी गरीब है और जेब का भी गरीब है। गरीब ही रह जाएगा, सोच तो सकता नहीं है। जिसकी सोच ऊंची होती है ना, उसी को ऊंचा मिलता है। देख भाई, मैं सुबह सुबह तुझसे झगड़ा करने नहीं आया हूँ। अब मुझे अपना काम करने दे, तू अपना काम कर। हाँ ठीक है, चलो नाव लेकर चलता हूँ, उतरता हूँ। हाँ भाई, मैं भी उतरता हूँ। अरे वाह, चलो भाई, अब मुझे तो मिल गया आज का खुराक। अब बात है कालू, क्या तुम्हें मछलियाँ मिली? अरे नहीं मिली है मुझे। पता नहीं ऊपर वाले ने क्या किस्मत घस दिया है, समझ में नहीं आता है। छोटी मछलियाँ भी नहीं फंसती है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा भाई, और मछलियाँ पकड़ेगा या फिर चलेगा? अरे अभी तो मुझे एक भी मछली नहीं मिली है। ये तो लगता है सेठ का जाल है। इस जाल में तो बड़ी मछली फंसी हुई है। एक काम करता हूँ, मंटू को यहाँ से भेज देता हूँ, फिर उस मछली को मैं पकड़ लूँगा। अभी पकड़ूंगा तो सेठ जी को पता चल जाएगा। अरे भाई कालू, चलना है? नहीं भाई मंटू, मुझे तो अभी मछली पकड़नी है। तुम एक काम करो, तुम निकल जाओ। हाँ मैं जाता हूँ, मेरे काम लायक तो हो गया। बहुत ज़्यादा देर मैं नदी में रह भी नहीं सकता हूँ। चलो मैं निकलता हूँ। गया, अब मैं बड़ी मछली लूंगा। हाँ, वो एक दिन में जो कमाएगा वो 10 दिन में जो कमाएगा मैं एक दिन में कमाऊंगा। अरे इसको तो सबसे पहले काटना होगा। चाकू कहाँ है? ये हुई ना बात, अब मैं इसे लेकर जाऊंगा। अरे मंटू, आ गया भाई? हाँ सेठ जी, आज की मछलियाँ ले आया हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है। अरे आज भी मछलियाँ तेरी कम ही है, पैसे तो तुझे ज्यादा नहीं मिलेंगे मंटू। कोई बात नहीं है सेठ जी, जितने पैसे मिलते हैं उससे मेरा घर चल जाता है। मुझे बहुत ज्यादा की चाहत नहीं है, जितना मिलता है उतना ही मेरे लिए काफी है।
तुम्हारी यही बात मंटू मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम बहुत ही सच्चे और अच्छे हो। ऊपर वाला इसीलिए हर रोज तुम्हारे जाल में कुछ न कुछ जरूर दे देता है, और ये मुझे लगता है ऊपर वाले का ही कृपा है। ये मुझे लगता है ऊपर वाले की ही दया है। हाँ, जो कहिए सेठ जी। अरे सेठ जी, अरे देखो देखो, ऐसी मछली तो आपने पिछले 10 दिन में नहीं देखी होगी। अरे वाह, क्या बात है, आज तो जादू हो गया। कालू, तुम्हें तो जल्दी मछलियाँ नहीं मिलती थी, लेकिन आज तो तुमने इतनी बड़ी मछली पकड़ी है। ये जादू कैसे हो गया? अरे सेठ जी, जादू दिखाने के लिए धीरज रखना पड़ता है। ये जो मछुआरे हैं, ये छोटी छोटी मछलियों के पीछे पड़े रहते हैं। मैं तो शुरू से ताक में था बड़ी मछली के, इसलिए मुझे बड़ी मछली मिल भी गई। सेठ जी, इसके दाम दीजिए। हाँ भाई, इसके दाम तो अच्छे खासे होंगे। ये लो। अरे मंटू, देख ले भाई, इसे कहते हैं दाम। हाँ, तू छोटी छोटी मछलियाँ लेकर मर, और देख मैंने कितना बड़ा हाथ मारा। कालू भैया, ऊपर वाला करे कि तुम्हें और भी आमदनी हो और भी आगे बढ़ो। मेरे अंदर किसी के लिए कोई जलन नहीं है भैया। मैं तो बस खुद से मतलब रखता हूँ। खुद के खाने भर का मिल जाए उतना ही बहुत है। मेरा घर शांति से चल जाए वही बहुत है। हाँ, बड़ा आया मेरे लिए दुआ करने वाला। अरे मैं दिमाग से कमाता हूँ, दिमाग से। देख, हुआ ना, चलता हूँ। आज तो मैं अपने घर लेकर जाऊंगा ढेर सारा राशन। अरे बिजली, देखो देखो बिजली, ढेर सारा राशन लेकर आया हूँ। अरे इतना सारा राशन? तुम तो अक्सर खाली हाथ आते थे, आज इतना सारा राशन कहाँ से लेकर आए हो? अरे कहना क्या चाहती हो, मैं काम नहीं करता हूँ क्या? हाँ, घर तुम्हारी वजह से चलता है, मेरी वजह से चलता है। हाँ नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी कहा, बस मुझे थोड़ा यकीन नहीं हो रहा है। तुम कभी मछलियाँ पकड़कर ला तो नहीं पाते हो, महीने में कभी कभार ही होता है। आज अचानक से इतना सारा राशन, मन थोड़ा अच्छा यकीन नहीं कर रहा है। सुनो, जो लाया हूँ उसे बनाओ और मुझे खिलाओ। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना? मैं चोरी वोरी नहीं करता हूँ। हाँ, मैं ईमानदारी से लेकर आया हूँ इसे। चलो अच्छी बात है, अगर ईमानदारी से लेकर आए हो तो मैं बना देती हूँ। ओ गुन्नू भाई, अरे सुनो सुनो, इधर आओ। अरे क्या बात है कालू भैया, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे गुन्नू भाई, आज मेरे घर में बड़े पकवान बन रहे हैं, खाओगे क्या? नहीं नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है, उसके लिए आप खाओ अच्छे से। अरे खा लो भाई, बहुत सारा राशन लेकर आया हूँ। बहुत बड़ी मछली जो पकड़ी थी। अच्छा, अब अच्छी बात है, लेकिन मेरा काम बहुत जरूरी है, मैं जरा निकलता हूँ। इस साले को जलन हो गई मुझसे, हैं? इतने सारे पकवान बनवा रहा हूँ खाने के लिए। ये लो, खाना बन गया है, जो जो कहा था सब बना दिया है मैंने। खाना तुम बड़ा लाजवाब बनाती हो बिजली, ये बात तो माननी होगी। हाँ, तो फिर इस तरह के राशन भी लाने होंगे। खाना हवा में नहीं बनता है, राशन रहता है तो ही खाना बनता है।
तुम परेशान मत हो, अब मेरे बड़े बनने के दिन आ गए हैं। जल्दी ही मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, इतना अमीर कि पूछो नहीं। पता नहीं क्या खा लिया है इन्होंने, ऐसे सपने देख रहे हैं। तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं क्या कहूँगी, खाओ, मैं आती हूँ। अरे मिनी, ये लो, आज ज्यादा कुछ नहीं ला पाया हूँ, जो थोड़ा बहुत है उससे ही कुछ बना दो। कोई बात नहीं है, मैंने बना रखा है। चावल बना हुआ है और कच्चू के पत्ते की सब्जी है, तुम्हें अच्छी लगेगी। अरे वाह, बहुत अच्छा खाना बनाया है। मैं तो बहुत दिन से खाना ही चाह रहा था, और सर्दियों के मौसम में इतना अच्छा खाना मिल जाए तो मजा आ जाता है। ये लो, ये रहा तुम्हारा खाना। स्वाद तो बढ़िया है, तुम भी खा लो। बस अभी खाने ही बैठ रही हूँ। अरे क्या बात है कालू, हाय तुम तो एकदम जादू की तरह करने लगे हो। जिसके जाल में एक मछली नहीं फंसती थी, आज वो हर बार बड़ी बड़ी मछलियों को बेच रहा है। क्या मामला है? अरे कुछ नहीं सेठ जी, मैंने तो पहले ही कहा था, अब मछलियाँ पकड़ने के लिए धीरज होना चाहिए। इन लोगों के पास धीरज नहीं है, इसीलिए। और क्या, अब दीजिए, मेरे पैसे दीजिए, अब चलूं मैं। अरे यहाँ तू ही है ना जो मछलियाँ खरीदता है? हाँ, मैं ही हूँ काला सेठ। बोलो क्या हो गया? अरे कोई है जो मेरा जाल बार बार काट देता है, हाँ, और उससे मछलियाँ भी निकल जाती हैं। छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब मछलियाँ निकल जाती हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पिछले कुछ दिनों से ऐसा क्यों हो रहा है। सारे मछुआरों को बोल देना, अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो तैयार रहे, बहुत बुरा हाल करूँगा। अरे सेठ जी, मैं कल ही सारे मछुआरों को बता दूंगा, आप निश्चिंत रहो। ठीक है, चलता हूँ मैं। मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। अभी तक तो एक भी मछली नहीं फंसी, और ये भी यहाँ से जा नहीं रहा है। यहाँ से जाए तो मैं सेठ के जाल से मछलियाँ निकालूं। क्या बात है मंटू भाई, आज क्या पूरे दिन यहाँ पर मछली पकड़ते रहोगे? अरे नहीं नहीं, आज तो मुझे कोई खास मछलियाँ नहीं मिली है, आधी हांडी मछली ही मिली है, उसी को लेकर निकल जाऊंगा। अच्छा अच्छा, जाओ फिर। हाँ हाँ, जा ही रहा हूँ, तुम नहीं जाओगे क्या? अरे नहीं भाई, मैं तो बड़ी मछली पकड़े बगैर नहीं जाने वाला। अच्छा ठीक है, तुम अपनी बड़ी मछली के चक्कर में रहो, मैं चलता हूँ। ये रही आज की मेरी मछली। पैसे ऐसे थोड़ी होते हैं, बिना दिमाग लगाए तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, तो ये मामला है, सेठ जी को बताना पड़ेगा। अच्छा खासा नुकसान करवा दिया है इसने, लेकिन चलता हूँ, रंगे हाथों सेठ के पास ही चलता हूँ।
अरे टीकू सेठ, तुम्हारे यहाँ चोरी की मछली बिक्री हो रही है और तुम हो कि कुछ बोल नहीं रहे हो। अरे ये क्या कह रहे हो मुनीम, मेरे यहाँ चोरी वोरी की कुछ भी नहीं बिक्री हो रही है। हाँ, तो फिर सेठ जी के जाल से मछली जो चोरी करता है रोज तुम्हारे यहाँ बेच रहा है। अरे ये क्या बात कर रहे हो, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है? सेठ जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। अरे शक क्या, पूरा यकीन है। ये है। अरे भाई तुम लोग मुझे क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैंने क्या किया? मैं अपनी मछली पकड़ता हूँ, मैं किसी की चोरी वोरी नहीं करता। कालू कौवे, मुझे सब पता है, तू ही है। देख कालू, शक तो मेरा भी तुझ पर ही जा रहा है, तू ही ऐसा करता है। देखो सेठ जी, आप यहाँ मछली बेचता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इल्जाम लगा दो मुझ पर। मैं कोई चोरी वोरी नहीं करता, और कभी रंगे हाथों पकड़ो तब फिर कहना। देखो मुनीम, बात तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। जब तक तुम रंगे हाथों किसी को पकड़ते नहीं हो, किसी को दोष ही नहीं मान सकते। इसलिए अभी तो तुम जाओ भाई। बड़ा आया मुझे चोर कहने वाला। जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, काले सेठ को पता चलेगा तो वो छोड़ेगा नहीं। अरे जा तू और तेरा काला सेठ, मैंने कोई गलती की नहीं है तो मुझे कहाँ से कौन क्या बोलेगा? कोई कुछ नहीं बोल सकता है। अरे मंटू, मत जा, आज हवा कुछ ठीक नहीं लग रही है और पानी भी बहुत गंभीर है। मुझे लगता है आज कोई तूफान आने वाला है, इसलिए बच कर रहो। अरे क्या हो गया कालू भाई? आज लगता है नदी में तूफान आने वाला है, इसलिए वहाँ जाने से रोक रहे हैं काका। अरे तुम लोग रुको, मैं तो चला। मुझे तो लगता है तुम्हें रुकना चाहिए कालू भैया। नहीं, मैं तो चला। और वो चला जाता है। लालच ने इसे अंधा कर दिया है। अरे ये क्या, लगता है मैंने बड़ी गलती कर दी आके, मुझे नहीं आना चाहिए था। अरे बचाओ। ओहो, आखिरकार लोभ के कारण मारा ही गया कालू। मैं कहती थी इनसे, इनको समझ में नहीं आया, इन्होंने बहुत लोभ किया। देखो भाई, बुरे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। लोभ में कालू ने लोगों को भी परेशान किया और खुद भी आखिरकार मारा ही गया। ये दिन तो आने ही थे, ऐसे लोगों का यही हाल होता है। चलो भाइयों, अपने अपने घर चलो। क्या करोगे? अब यहाँ खड़ा रहने से तो कुछ नहीं मिलने वाला है। बिजली दी, रो मत, हम लोग हैं ना, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, हम लोग हैं ना, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। कोई भी मदद की जरूरत हो हमें जरूर बताना।